हालेलुया। जय मसीह की। भजन संहिता की किताब उसका 61 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा से कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इन लोगों का चिल्लाना मेरे कान तक पहुंचा है। और उन लोगों की चिल्लाहट को सुनकर परमेश्वर ने उन जो मिस्र के देश में गुलामी में जी रहे थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, उनको भेजा और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन इजरायलियों को बचा लिया। याद रखिए, हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे आज सुनी जाए, चाहे कल, चाहे परसों, कभी ना कभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती। इसलिए याद रखें, मुसीबतों में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, किसी भी समय हो, हम हमेशा खुदा से प्रार्थना करें, हम उससे दुआ करें। जब मुसीबत में, संकट में हो, किसी मनुष्यों से आगे चिल्लाने के बजाय हम खुदा की ओर देखें, खुदा के आगे सामने रोए, खुदा की ओर देख के चिल्लाए, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, हे प्रभु मेरे काम को बना, हे प्रभु मेरी इस काम को बना दे। इस तरह से प्रार्थना करना, चिल्लाना है, खुदा के आगे चिल्लाना है और रोक रोक के गिड़ा कर से प्रार्थना करनी है। हमारा चिल्लाना, हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर मेरी चिल्लानों को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। ये भजन संहिता 34:15 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अपने कान को लगाए हुए हैं। क्या हम उससे प्रार्थना करने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु के पास जाइए, प्रार्थना करिए अपने दुखों को। दुनिया के सामने बैठ कर रो रो के चिल्ला के, फोन पर रो कर गा कर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रोइए, गाइए, चिल्लाइए। कहाँ? खुदा के आगे कमरे में जाए, प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। प्रभु यीशु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।